पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है एक अमेजिंगली टैलेंटेड एक्टर ऑफ अमेजिंग कैलिबर बोथ ऑन द प्रोफेशनल एंड सोशल फ्रंट. शी इज द फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी टू रिप्रेजेंट साउथ एशिया इन द वर्ल्ड पीस समिट. और बहुत सारे लॉरल्स इनके नाम है जिनके बारे में हमको नहीं पता. अच्छा, मैं अगर वर्क वाइज बात करूं तो काफी हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं. हिंदुस्तान में वेब सीरीज में हमने इन्हें देखा है और 2024 में 4 रिलीजेस लाइन पे लगी हुई हैं इनकी. So I'm talking about the amazing woman शीना चौहान जो इस वक्त हमारे साथ है, जिनसे हम ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स करेंगे. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शीना, a warm welcome to you on our platform. Thank you so much. I really appreciate that lovely introduction. And I'm very happy because I came to know you're from Chandigarh. I was born in Chandigarh. So what a coincidence. Jet Sardar नहीं हूँ मैं, बठिंडा की. हाँ, चकदे फट्टे तो मतलब इंस्टेंट कनेक्शन भी हो गया हमारी पंजाब केसरी ऑडियंस के साथ आपका. एकदम. पता है, मैंने स्कूलिंग मेरी लॉरेंस स्कूल सनावर में आई डिड माई स्कूलिंग इन शिमला. तो पंजाब एंड पापा जब मैं छोटी आई थिंक आई वाज लाइक अबाउट 6 या 7 इयर्स की मैं थी, तो पापा खेतों में जाते थे और सरसों का सरसों की साग, मक्की की रोटी, लस्सी और वो सारा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है पंजाब एक्चुअल बठिंडा में. मेरी दादी और मेरी नानी एक्चुअली चंडीगढ़ में थी और शिमला में. मतलब पूरा एकदम एनवायरनमेंट वाज ऑलवेज लाइक द टिपिकल सरदार पंजाबी ठेठ. पर मैं बंगाल में बड़ी हुई तो बहुत ही अमेजिंग कल्चरल क्या बोलते हैं उसको, लाइक आई हैड अ गुड कल्चरल एक्सपोजर एज अ चाइल्ड. बिकॉज आप जब पंजाब के हो और आप वहां छुट्टियों में जाते हो बिकॉज आपके दादी नानी सब पर वहीं के हैं, और फिर कलकत्ता में आप बड़े होते हो, तो एक अच्छा कल्चरल आपको एक एक्सपोजर और एक सो टू से आई थिंक अपब्रिंगिंग, आई थिंक इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. करेक्ट. And you know, both states culturally so vibrant and different. एक आपको दिल से खुल के जीना सिखाता है, and the other is known for artistically kind of crafting you or carving you. तो मतलब you've got both of best of both the worlds, I must say. Yeah, that's a very good way to put it. Bengal has so much culture, and Punjab has a lot of. It gave me a lot of, like, I don't know. I feel it has a different. Calcutta has its own charm, and Punjab and Chandigarh and Bathinda, and when you go to these places, it's completely different. You know, the food, the people, the Gedia in Chandigarh, and the Wimpies and the 17 sectors, Sector and Sitara. I still remember doing all in a different life, and it's just beautiful. I love it. राइट. एंड अब ये जो कनेक्शन आप बना रही हो और जिस एक्साइटमेंट के साथ आप बात कर रही हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑडियंस या इंटरनेशनल काम इंडियन ऑडियंस ने आपका देखा है. बट लेट्स टॉक अबाउट 2024 बीइंग रियली रियली गुड फॉर यू इन टर्म्स कि आपके 4 इंडियन रिलीजेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं. तो प्लीज उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो शुरुआत मेरी हुई मलयालम सिनेमा से. तो मैंने जो फिल्म की मैंने मामूटी के साथ में की मलयालम में, वो लैंग्वेज में नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जी के साथ में, जयराज के साथ. उसके बाद में 2 फिल्में मैंने की बुद्धदेव दासगुप्ता. ऑल दीज वर वेरी इंडिपेंडेंट फिल्म्स, ऑफ कोर्स कमर्शियली रिलीज हुई. बुद्धदेव दासगुप्ता लेजेंडरी डायरेक्टर हैं बंगाल के. उसके बाद में मैंने मुस्तफा फारूकी के साथ में, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, उनके साथ में ऐसे करते करते मैंने जो करीबन 7-8 फिल्में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट फिल्म्स और नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ में करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि इट्स टाइम दैट आई डू समथिंग दैट रियली रीचेस माय ऑडियंस कमर्शियली, बिकॉज एज एन ऑडियंस, एज एन आर्टिस्ट, यू ऑलवेज वांट टू रीच मोर पीपल. राइट. तो I got this call for a beautiful biopic, and it was a dream role because the director narrated it to me and he said, I want you to do this. We are shooting from next week. Are you on? I said, yes, I'm on. Who would not want to play a biopic as a part of an historical character, Sant Tukaram? और उनकी वाइफ प्ले कर रही हूँ मैं, अवली. और बहुत ही ऑनर है क्योंकि आप इनके बारे में आप आज भी मुंबई में स्कूल्स में यू स्टडी अबाउट संत तुकाराम. मैं जब घर से निकलती हूँ, आई लिव इन जुहू इन मुंबई एंड जुहू वर्सोवा, एंड व्हेन आई कम आउट आई सी देयर आर लेन्स इवन टुडे. संत तुकाराम जी ही इज लाइक गॉड. बट मुझे सबसे अच्छा लगा जब मैंने स्क्रिप्ट, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट, इट वाज अबाउट
how he brought about a spiritual revolution through his poems and his work, and how she, as his wife, stood by him as a pillar of strength. तो एक ऐसा कैरेक्टर जो it's full of strength and it's full of empathy but yet compassionate, but इतने layers है ना वो कैरेक्टर में, मैंने जो प्ले किया है संतुकारा में अवली का, जो राधिका आप्टे ने 2013 में प्ले किया मराठी, था right. मराठी में, और 1930 में ये ब्लैक एंड व्हाइट में संतुकाराम बनी थी, तो ये Correct. फर्स्ट टाइम ये हिंदी में फिर से ये तो आई एम वेरी एक्साइटेड. आदित्य ओम was my director and he was my guiding light, but Right. it was a beautiful experience. I'm very excited about Santukaram. There are more releases as a web series. Actually मैं US में हूँ, तो I finished a Hollywood film also that is releasing, and then a web series where I play a negative role जो मैं जाके मेरा last patch up shoot है. So that it's just been very exciting year, I feel, commercially for me. But काम तो मैं करती आई हूँ. थिएटर मैंने 5 साल कलकत्ता में किया, तो एक्टिंग का हमेशा मुझे पैशन मेरा था उसमें, तो वो क्राफ्ट को लेके, कैरेक्टर्स को लेके. तो अभी मुझे जो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, नेगेटिव लीड, एक डेविल का मैं प्ले कर रही हूँ डॉटर, एक सेंट की वाइफ प्ले कर रही हूँ, देन आई एम प्लेइंग अ ट्रैवलर इन द हॉलीवुड फिल्म. आई जस्ट थिंक इट्स अ वेरी आई एम वेरी फॉर्चुनेट. Yeah, but you know, Sheena, every actor's dream है कि वो multiple characters अपने life span पे, अपने career span में, play करे. But to play all of them simultaneously, maybe in the same year, actors talk about switching on, switching off from their characters क्योंकि वो इतना खो जाते हैं role prep में, इतना involve हो जाते हैं. As you said, एक तरफ आप negative antagonist play कर रहे हो, दूसरी तरफ आप संत की wife play कर रहे हो. आपके लिए ये process कैसा होता है? Switch on, switch off, क्योंकि simultaneously play कर रहे हो. एक्चुअली शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि मैं एक कैरेक्टर में घुस जाती थी तो बाहर आना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई गेट अ लॉट इनटू द कैरेक्टर. बट I don't know. This time it was more of a joy. I felt like a child who was just playing something, like you're playing a role. And I had done a lot of research of each of them. Even the Devil's Project, the one I did, it was quite well researched because it was based on Adam, Eve, and Lilith. That historical. It comes from a very historical scriptures. So आई थिंक इट वॉज नॉट, इट वॉज मोर ऑफ अ जॉय. शुरुआत में होता था ये प्रॉब्लम, बट अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसे लगता है कि मैं घुस जाती हूँ. तो जितने कैरेक्टर्स और मिले और जितना मैं और अलग अलग किरदार में निभा पाऊं, मुझे लगता है वो मेरे लिए इज मोर ऑफ लाइक अ ट्रीट, लाइक यू गो फॉर अ पंजाबी थाली और अ गुजराती थाली. तो मेरे लिए ये मेरा एक आर्टिस्टिक, इट्स लाइक अ ट्रीट टू प्ले राइट, राइट. different तो characters. बट अच्छा, अगर आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो उसकी एक रोल प्रेप आपकी अलग होगी. लेकिन अगर आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हो जो था, जैसे आपने संतोकाराम में प्ले किया है, तो योर रिसर्च और योर प्रिपरेशन, इज द प्रोसेस डिफरेंट और you're a director's artist? It's a mix of both. Absolutely. It's a very good question because you have to research, you study all about her. He told me two things. He said that, I really want you to look at Mother India and a lot of Smita Patil's films. This was a director's, he wanted that kind of very simplistic, subtle acting. Nargis in Mother India, Smita Patil in so many of the films that she has, even as a village woman. But I did my own research. Now that doesn't need to be something the director has to tell me. Director will say you perform on the set. When I give you that script also, which I had, the Hindi there was a very different Hindi. It's Hindi, but it was quite an interesting challenge to work on her. And I think my basic study that happened was on the set. क्योंकि जब हम पुणे के आउटडोर्स हम लोग शूट कर रहे थे, एक्चुअली जहाँ बाजीराव मस्तानी शूट हुई थी वहीं पर हमने शूट किया, वो वाराज में. तो जब आप विलेजेस में जब जाते हो ना, तो यू ऑब्जर्व दीज वुमेन, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, दे आर लिटरली लाइक एथलीट्स. उनके मसल्स होते हैं, ऐसे कट्स देख पाते हो आप, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्किंग होते हैं, भाखड़ी बना रहे हैं, खाना भी कर रहे हैं, ऐसे वॉक कर रहे हैं, दे लाइक वॉरियर्स. और मुझे बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हुए मैंने बहुत चीजें सीखी, जो मैं कैरेक्टर में आस्ते आस्ते मुझे लगा कि एक मराठी
you know, the way she is, there's this, आप तो जानते हो मुंबई का एक हाँ, स्वैग right. होता ही है। Strong, हाँ. तो ये उनके उनके उस टाइम से the women have this kind of like swag, you know, Bengalis have a different kind of a, पंजाबियों का अलग रहता है। तो बहुत चीजें सीखने को मिली, बट ऑन द सेट भी मैंने बहुत चीजें इम्बाइब की और स्टडी भी की जितना। एक तो आपको पता है कि आप ऑनलाइन जाते हो तो आजकल सब कुछ आपको गूगल पे हाँ. इज अवेलेबल। तो डॉक्यूमेंट्रीज देखी, तो जो मैं कर सकती थी एज एन एक्टर, दिस इज माई जॉब टू मेक श्योर I understand, I know everything about the character, but जब मैं set पे जाऊं तो I'm a blank page for my director, so when he directs me I can be like a sponge and really give him what he wants and create his vision without bringing my own preconceived notions. So that was a beautiful collaboration with my director Aditya Om. And then Subodh Bhave ji, he's the king of biopic, you know Yeah, him. right. अच्छा, but जब आप काम करते हो लोगों के साथ, आर यू वन ऑफ दोस एक्टर्स हु फीड्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द पीपल यू आर वर्किंग विद? जैसे आपने बहुत सारे नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, फिर अगर हम Yes. इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, बहुत सारी लीडिंग लेडीज जिनको फैंस है लोग जिनके, उनके साथ काम Yes. किया. व्हाट इज योर टेक होम फ्रॉम वर्किंग विद दीस पीपल? I think it's all about exchange of energy, totally, because you're doing a teamwork. It's a collaboration. So if I'm working with a Subodh Bhave ji, or a Kajol, or a Madhuri, or a Mamuti, even JD Chakravarti for that matter, who I just did a Telugu film with. Yeah, that's another fourth film, Telugu film. So Your there's the debut. Hollywood film. Yeah. So you are right. I was like, which is the fourth film I realized? The Telugu film I did, the Hollywood film Sant Tukaram, and The Devil. So if you don't get that energy, अभी आपके साथ में मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी ना दूं और मैं बोरिंग से बात कर रही हूँ और आप मेरे को बोरिंग से क्वेश्चन पूछ रहे हो, we can't collaborate. There will be such a, it'll be flat. So I think Yeah. you have to exchange energy and you have to believe in collaboration and teamwork. That's what a film is really all about, I think. Don't you think so? I agree with it because वो कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, और वो ड्रीम वर्क का कोलैबोरेशन हम ऑन स्क्रीन जब देखते हैं, सो फॉर अस, बिकॉज हम एडिटेड वर्जन देखते हैं, पीछे क्या हुआ, कितने टेक्स, कितना मिसहैप्स हमें नहीं पता एज ऑडियंस, हम वो एडिटेड वर्जन देखते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है अरे कितनी अच्छी एक्टिंग है, ओ ब्रिलियंट केमिस्ट्री, ओ दे गिविंग स्पेस टू ईच अदर, और समटाइम्स उसका नेगेटिव भी होता है कि यू कैन सी द इनसिक्योरिटी दैट द एक्टर हैज, तो वो इट लुक्स कि जब आप एक टीम की तरह काम करते हो. But to make a Yes. team, Sheena, what are your priorities when you are selecting your project? Are you in that? I'm sure with so much work जो आपके repertory में अब है, you are in that position to say yes or no to a project. तो Yes. वो yes or no के बीच में जो आप सवाल पूछते हो अपने आप से कि करूं कि नहीं, वो क्या सवाल होता है? It's very simple. Is this film entertaining? Is this project uplifting and inspiring? What kind of an impact is it going to have on my audiences? Is it something that I would it has to excite me, and it has to be a role that somehow creates a positive message or an impact or entertain. I would not do something which I'm very much a believer of instinct. तो जब मैं कुछ चीज सुनती हूँ ना, या फिर मैं किसी से बात करती हूँ, या मुझे कोई स्क्रिप्ट, आई कांट रीड, आई फील समवन हैज टू नरेट इट टू मी, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो कहता है कि डज दिस एक्साइट मी, इज दिस एक्साइटिंग, बिकॉज आप जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, कितना हार्ट और सोल उसमें आप महीने लगे रहते हो, आप अपना Right. लाइफ देते हो आप उसको। मैं बहुत डेडिकेटेड भी हूँ, बहुत कमिटेड हूँ, तो मैं किसी चीज में जुड़ जाती हूँ ना, तो मेरे डायरेक्टर्स भी बोलते हैं कि यू आर सो डेडिकेटेड, तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड लड़की, मतलब आई फील then you want to choose something, it's like you want to give it a marriage, you want to find that which you can give your 100%. Otherwise, if it's not something instinctively tells me no, I don't do it. And I have learned this the hard way also, that stick to your instincts, listen to your gut, and do what your heart tells you to do, because it always tells you the correct thing. Right. So on that topic now, when we are talking about कि आप जुड़ जाते हो किसी भी चीज के साथ, तो ये सिर्फ वर्क फ्रंट पे नहीं है कि एज एन एक्टर आप जुड़ जाते हो. लेट्स ऑल्सो कम टू द अदर पार्ट जो मैंने बोला था कि सोशली ऑल्सो आप बहुत काम कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता है. सो आई want you to be a little braggy about it, please, because it's an honor
for me to say that you're the first Indian who represented, not just India, but South Asia in the World Peace Summit. Tell us about it, please. I actually am the first Indian to have won, Indian actress to have won the Hero Award at the United Nations. I am also just a recipient last month of the Presidential Award given by President Biden's, hand signed by President Biden, for my work for human rights. I have been doing human rights for the last 10 years. Um, it's just a pure passion. I do it because I feel people need to be educated about their rights. Women need to know and stand up. Children need to know. Men need to know. We all need to know, because अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके rights क्या हैं, how do you stop it from being violated? तो ये मेरा एक passion project रहा है शुरू से. तो मैं जब करती हूँ, कल भी मेरा एक बहुत ही amazing, मैंने एक video podcast, I'm in the US right now. I've launched this video podcast which I'm going to announce next with really top amazing artists and leaders, women leaders. I have someone very special coming tomorrow. But my simple goal is, how can I reach people with this message and make them more aware and educate them about their rights so they can get more empowered and I get more empowered, and we can really create some kind of a positive difference. That's the simplicity of why I do this passionately on the side. But it gives me a lot of joy. That's why I do it, you know? Right. And also, but they're बहुत important हो जाता है as an actor, because you are people who people follow, तो आप कुछ जो भी करते हो, लोगों को लगता है आपके जैसे बनना है. So in this part, this aspect, which is why मैं चाहती थी इंटरव्यू में या आए कि people should know that yes, Sheena is an actor who is doing brilliantly well on the national international stage, but also somebody who's also kind of doing work for these basic things. Human rights बहुत ही basic है, पर वेरी राइटली इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंडिया में ही हमें नहीं पता. तो उसके लिए काम You're करना right. एज अ सेलिब्रिटी जो करे और फिर लोग उसको फॉलो करें. सो आई थिंक मोर पीपल शुड फॉलो सूट फ्रॉम यू. Right, and you're right, because हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बारे में बात करते हैं, which I of course promote, I create awareness about. But our constitution is so strong, the Indian constitution. We don't know, we are not aware of it. It says a lot. The point is, all this knowledge is great, it sounds good. How do you apply it in life? How do you stop domestic violence which is happening around you? How do you stand up in your workplace for your own rights when someone insults you or disrespects you? Because we are all born free and equal, right? How do you stop discrimination? So many levels, so many levels. How do you create more education so that there is more job opportunities, so that the problem of this whole poverty that we have in India, it does stem down to having lack of education, and also not, especially in the, we are very lucky, we are from urban areas, but rural areas mein aap jao to girls are not even allowed to get educated. So there are so many issues, and I'm saying, if you look at it in life, basically it is about dignity and respect for yourself and towards others, and you want to have that in your workspace, with your family, with your partner, with your workmates. But it's, life is not as simple as it looks. There's lots of things around. So I feel we need to have a voice, and I really appreciate that you are supporting and bringing my story out, because it's women like you who empower other women, and then we together are able to create a change and stand up and say, no, this is not right, it's not okay. Or you know let's get together and create a voice so we can all speak up. Right. Because freedom of expression आपका एक right है, एक हक है, आप बोलें, आप communicate करें, but also respecting other people at the same time. I really think that human rights are basic rights, and they should be made aware. They are human. आप मुझे कोई पहले पूछता था कितने राइट्स है, मुझे पता ही नहीं था. Now I know that there are 30 basic human rights we have by the United Nations Universal Declaration, and I am trying to create and bring it to life so that it's more of, how can we make it an awareness program, so that we are aware. Awareness जितनी आपकी होगी, उतना knowledge आपको आएगा, उतना power और empowered आप खुद feel करोगे. Right. And you can do it with others also. This is what I believe. And also in today's world where there is more misinformation,
तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत मिसलेड हम हो जाते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से. सो आई थिंक एफर्ट्स फ्रॉम सेलिब्रिटी सच एज योर्स, ये बहुत कमेंडेबल है. बट कमिंग बैक टू द वर्क फ्रंट, what is the kind of work that genuinely gives you happiness and you would not say no to it if offered? The kind of work that genuinely gives me happiness is work that, number one, is with directors who I really feel vision I believe in and can create and work with, and I feel that is inspiring, uplifting, entertaining, all three at the same time. Sometimes you don't get all three as a package. I want to inspire my audience. Why not? I want to uplift them. I want to entertain them. But you don't always get that three in one. Sometimes you get one, okay, it's inspiring, okay, this is super entertaining. But if it is any of these three, that's the work I want to do. I want to create an impact on society. I want to reach billions. Why not? As an artist, as a voice, as a human rights ambassador. And these are my dreams. And let's see. So through this interview, Sheena, we've thrown it out into the universe. And if you believe in manifestation, I really want for you कि ये आपके पास आए, manifold आए, और जो भी आपकी dreams और aspirations हैं वो definitely fulfill हो, because we need more people like you who can set a good example that मैं celebrity हूँ in this right term, so follow me for this work. So on that Thank note, I wish you all the luck for all the work that you continue to do, and thank you so much for giving your time for this interview. I want to say that this is one of my best interviews because you really understood my universe, my life, and you brought it out so beautifully. It's the first one with your publication, and I really enjoyed it. And thank you for, I think we connected at a level, so that was really great. And thank you for having me. I really appreciate it. Thank you. I Thank you. appreciate it. Pleasure's all mine. Bye-bye. Bye.